है दोस्तों, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व लोगों के सामने अच्छी हो और लोग हमसे अच्छे से पेश आए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना व्यक्तित्व अच्छा तो बनाना चाहते हैं लेकिन वे बना नहीं पाते। तो मैं आप लोगों को 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपना व्यक्तित्व अच्छा बना सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे व्यक्तित्व बनाने के पहला तरीका, जिम्मेदारी स्वीकार करें। जिम्मेदारियां अक्सर उस व्यक्ति की तरफ खींची चली आती हैं जो इसे अपने कंधों पर उठा सकता है। जब लोग अपनी जिम्मेदारियों से अतिरिक्त जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो वे अपनी उन्नति का दरवाज़ा खोल रहे होते हैं। जवाबदेही को स्वीकार करना ही जिम्मेदार व्यवहार है और यह उसकी समझदारी और परिपक्वता को दिखाता है। जिम्मेदारी स्वीकार करने की भावना हमारे नज़रिया और उस माहौल की छवि होती है जिसमें हम काम करते हैं। अक्सर कुछ लोग अच्छा होने पर तुरंत अपना श्रेय ले लेते हैं, मगर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो गलती होने पर भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। अगर एक आदमी अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करता तो उसे छुटकारा नहीं मिलती। इसलिए हमारा मकसद होना चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर सकें। अगर अच्छे व्यक्तित्व बनाना है तो आपको यह कहना छोड़ देना चाहिए, हर कोई ऐसा काम करता है, ऐसा तो कोई नहीं करता, सारा दोष तुम्हारा है। यह हमें कभी जिम्मेदारी स्वीकार करने ही नहीं देगी। दूसरा है, अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। जो मन में आए वही बोलने से आदमी को बाद में वही सुनना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं होता। व्यवहार में चतुर बनाओ। व्यवहार में चतुर होने का मतलब है कि हम अपने शब्दों का चुनाव समझदारी और होशियारी से करें और जाने कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। इसका मतलब यह जानना है कि हमें सामने वालों को क्या बोलना है और क्या नहीं कहना है। व्यवहार कुशलता के बिना प्रतिभा हमेशा काम नहीं आ सकती। शब्दों से हमारा नज़रिया छलकता है। शब्द हमारे भावनाओं को चोट पहुंचा सकता है और रिश्तों को तोड़ सकता है। लोगों को चोट तो कुदरत की मचाई तबाही से भी नहीं पहुंचती जितनी कि गाली गलौज या कठोर शब्दों से पहुंचती हैं। हमें सोच के ही बोलना चाहिए, न कि बोल के सोचें। समझदारी और बेवकूफ़ी में यही एक फ़र्क होता है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने का मतलब यह कदाचित नहीं होता कि आप बोलने में कुशल हो। एक बेवकूफ़ व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है और दूसरी तरफ एक समझदार व्यक्ति सोच समझकर कहता है। तीसरा है, आलोचना और शिकायत न करें। जब मैं आलोचना की बात करता हूँ तो मेरा मतलब नकारात्मक आलोचना से है। हम आलोचना क्यों न करें? जब किसी की बुराई की जाती है तो उसका रवैया खुद को बचाने का हो जाता है। एक आलोचक एक ड्राइवर को पागल बना देने वाला बैक सीट ड्राइवर की तरह होता है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए, या हम सही आलोचना कर सकते हैं? किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि किसी की मदद करने के इरादे से हमें आलोचना करनी चाहिए। आलोचना करते समय हल भी पेश करना जरूरी है। व्यक्ति की व्यवहार की आलोचना करें, न कि व्यक्ति की, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है। सहायता करने की इच्छा होने पर ही आलोचना करने का हक मिलता है। अगर आलोचना करने में आलोचक को आनंद नहीं मिल रहा है तो उसे आलोचना करने का हक है, लेकिन आलोचना करने में आलोचक को मज़ा आ रहा है तो आलोचना रोक देनी चाहिए। चौथा है, दूसरे के व्यवहार का सही अर्थ निकालें। पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से लोग आदतन दूसरों द्वारा किए गए काम या नहीं किए गए काम का गलत अर्थ लगा लेते हैं। कुछ लोग एक भ्रम का शिकार हैं। वे हमेशा समझते हैं कि दुनिया उसके खिलाफ है और उसके पीछे पड़ी है, मगर ऐसा नहीं होता। सोच सकारात्मक होने से हमें व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने का अच्छा मौका मिलता है, जिससे हमारा रिश्ता बेहतर बनता है। हमारे साथ ऐसा कई बार होता है कि हम फ़ोन करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से 2 दिन तक कोई जवाब नहीं आता। तब पहली बार हमारे मन में यह आती है कि उन्होंने हमारा जवाब देने का जहमत तक नहीं उठाया, या उन्होंने मेरी परवाह नहीं की। यह नकारात्मक सोच हो सकता है, लेकिन उन्होंने कोशिश की हो, हमारा नंबर ही ना लगा हो, उन्होंने कोई संदेश छोड़ा हो जो हमें मिला ही ना हो, या फिर उन्हें कोई मुसीबत आ गई हो, या फिर उन्हें हमारा संदेश मिला ही ना हो। इस तरह के कई कारण हो सकते हैं। बेहतर है कि हम दूसरे व्यक्ति को संदेह का लाभ दे दें और यही सोच कि उसकी गलती नहीं थी और अपना काम सही तरीके से जारी रखें। 5वां है, अच्छे श्रोता बने। हम लोगों को अक्सर सुनते हैं कि बातचीत की कला मर रही है, लेकिन क्या हमको नहीं लगता कि अच्छे श्रोता मिलना काफ़ी मुश्किल है? वास्तव में एक श्रोता काफ़ी मूल्यवान होता है।